हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वर्ल्ड बैंक। इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, बात करेंगे क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, साथ में बात करेंगे फंक्शंस के, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो याद रखिएगा फॉर्मेशन कब हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था वर्ल्ड बैंक का। तो डेट याद रखिएगा 7 जुलाई 1944, ठीक है। 7 जुलाई 1944 को इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का क्या प्रकार है, कौन से टाइप में आता है, तो याद रखिएगा ये एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी का है बेटा यूएसए में, राइट। चलिए, इसके अंतर्गत आने वाले कुल देश कितने हैं, तो 189 कंट्रीज जो है इसके सदस्य हैं। अब हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसके अंतर्गत बेटा 5 इंस्टीट्यूट्स आपके आते हैं, ठीक है, 5 इंस्टीट्यूट्स आते हैं और ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करते हैं। तो कौन कौन से 5 हमारी संस्थाएं, तो सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग IBRD कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग IDA कहते हैं, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। तीसरे नंबर में हमारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग IFC कहते हैं, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारा है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग मीगा यानी कि MIGA कहते हैं, और इसको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और लास्ट में हमारे तो 5वां नंबर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि ICSID, ठीक है। इसको हिंदी में बेटा क्या कहेंगे, निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, राइट बेटा। अब हम जानेंगे बेटा जो भी हमारे ये 5 ग्रुप्स हैं, तो प्रत्येक ग्रुप का क्या फंक्शन है, कब इनका फॉर्मेशन हुआ, चलिए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला हमारा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD। इसका बेटा फॉर्मेशन कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 1944 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स, ग्रांट एंड क्रेडिट। इसका मुख्य बेटा कार्य होता है लोन को प्रदान करना, ग्रांट मीन्स जो अनुदान है उसको प्रदान करना, और क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे पैसे से मतलब है, ठीक है। तो पैसे से जो कंट्रीज हैं उनको सहायता प्रदान करना। इस इंडिया मेंबर, क्या भारत इसका सदस्य है, तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, हाँ, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि IDA। इसका फॉर्मेशन याद रखिएगा बेटा 1960 में हुआ था। इसका वर्क क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोवाइडिंग लो और नो इंटरेस्ट लोन टू पुअर कंट्रीज, यानी कि IDA का जो मुख्य काम होता है कमजोर एवं गरीब देशों को कम ब्याज पर या ना के बराबर ब्याज पर लोन देना है। क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल हाँ है बेटा। चलिए, तीसरी एजेंसी हमारी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में IFC कहते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। वर्क क्या है, प्रोवाइड कैपिटल एडवाइजरी टू प्राइवेट कंपनीज इन डेवलपिंग नेशंस, इट कैन बी आइदर इक्विटी और बॉन्ड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा जो विकासशील देश हैं, ठीक, तो विकासशील देशों में निजी कंपनियों को पूंजी और सलाहकार जो सेवाएं होती हैं वो प्रदान करना है, ठीक है। यह जो पूंजी होती है, यह पूंजी या तो इक्विटी या बॉन्ड्स के रूप में हो सकती है, ठीक है। जो हमारी पूंजी है या तो आपको इक्विटी के फॉर्म में मिलेगी या आपको बॉन्ड्स के फॉर्म में मिलेगी, राइट। चलिए, बात करते हैं क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल हाँ है बेटा। चलिए, अगली हमारी ग्रुप है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, यानी कि मीगा। इसका फॉर्मेशन बेटा याद रखिएगा कब हुआ था, इसका निर्माण 1988 में हुआ था। वर्क क्या है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट राइजिंग पॉलिटिकल रिस्क इन डेवलपिंग नेशन, ठीक है। मीगा निवेशकों को बीमा सुरक्षा देती है। निवेशक बेटा कौन होते हैं, मान लीजिए कोई हमारे इंडिया है, ठीक है, और कोई दूसरे फॉरेन कंट्री है, वो अपनी कंपनी जो है हमारे इंडिया देश में स्थापित करना चाहती है, तो जो कंपनी है विदेश की उसको हम क्या कहेंगे, निवेशक कहेंगे, ठीक है। तो उनको क्या है ये बेटा, हमारी जो इंडिया कंट्री है उसको बीमा सुरक्षा
प्रदान करेगी। यह बीमा उन्हें उन राजनीतिक खतरों से बचाने के लिए होता है। अगर किसी राजनीतिक कारण से उनके निवेश को अगर कोई नुकसान होता है तो उनको हम मुआवजा देंगे। कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, 5 साल की जो है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मान लीजिए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो 5 साल उसका कार्यकाल नहीं चला है, ठीक, 4 साल चला, तो ऐसे में क्या है, सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं, यानी कि सरकार मान लीजिए गिर गई है, तो उस केस में क्या होगा, जो आने वाली जो दूसरी सरकार होगी वो क्या करेगी, हो सकता है कि उनको मतलब जो कंपनी हमारे इंडिया में आई थी उसको बंद कर दे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो उनका जो भी पैसा है वो मारा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो नीगा होता है वो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भी उनका नुकसान हुआ है वो उनका मुआवजा देगा। कौन देगा बेटा, नीगा, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, इज इंडिया एज ए मेंबर, क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल बेटा हाँ है। चलिए अगला है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि ICSID, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, याद रखिएगा, निर्माण कब हुआ था बेटा, 1966 में हुआ था। वर्क क्या है इसका, मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व डिस्प्यूट विद इन द मेंबर नेशंस, ठीक है, यानी कि सदस्य देशों के बीच में जो भी विवाद है उनको समाधान करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही विवाद रहा है, या इंडिया चाइना के बीच में विवाद रहा है, तो जो भी विवाद है उनका सेटलमेंट कौन करेगा, याद रखिएगा, ICSID करेगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, इज इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है, क्या भारत इसका सदस्य है, तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया जो है वो ICSID का सदस्य नहीं है। चलिए बात करते हैं बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या उनके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन अनडेवलप्ड कंट्रीज बाय गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट। जो हमारे अविकसित देश हैं, ठीक है, यानी कि जो विकासशील देश हैं, ठीक, उनमें क्या है, वहाँ की गरीबी को हटाना है। तो वो गरीबी कैसे हटाएंगे बेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रदान करके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है टू इनकरेज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जो हमारे अविकसित देश हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर सकें। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रदान करेंगे, राइट। चलिए अगला है टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज। सभी देशों के लोगों का विकास, उनके जीवन स्तर को सुधारने में ये मदद करता है। चलिए बेटा बात करते हैं इनके सर्विसेज की, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला क्या है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स एंड ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर वेरियस पर्पजेस, ठीक है। तो विश्व बैंक क्या करता है, जो हमारे विकासशील देश हैं उनको विभिन्न उद्देश्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण, ठीक है, ब्याज मुक्त क्रेडिट और अनुदान प्रदान करती है, ठीक है। चलिए द पर्पजेस में इंक्लूड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य उद्देश्य शामिल हैं बेटा, क्या है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि जो भी पैसा है वो हम कहाँ लगाएंगे, शिक्षा में, ठीक है। तो शिक्षा में हमें निवेश करना है। अगला क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी हैं, हेल्थ सर्विसेज। अगला क्या है बेटा, फूड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि लोगों को पेयजल की आपूर्ति प्रदान करना। अगला क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सड़क निर्माण, ठीक है। अगला क्या हमारा, एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से संबंधित। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करना। अगला क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो संचारी रोग हैं, ठीक, उनको रोकथाम के लिए सपोर्ट करना, प्रदान करना फाइनेंशियली, ठीक। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो जितने भी मैंने आपको अभी ये उद्देश्य बताए हैं, जितने भी फंक्शंस बताए हैं, तो इनके लिए क्या है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और ये बेटा कौन प्रदान करता है, वर्ल्ड बैंक प्रदान करता है, राइट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।